Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Mahrukh Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का एक टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसको कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। ये मेंडल का सेकंड लॉ है। हम लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। इसमें क्या किया था इन्होंने, मेंडल का ये सेकंड लॉ है, इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने क्रॉस करवाया था बिटवीन टू इंडिविजुअल्स जो डिफर करते थे टू ट्रेड्स में, टू करेक्टर्स में। एक करेक्टर था टॉल और डार्क, और एक करेक्टर था सीड्स का। सीड्स में ये था कि एक जो टॉल प्लांट है वो प्रोड्यूस करता था राउंड सीड्स को, और जो डार्क प्लांट है, जो छोटा प्लांट है, वो प्रोड्यूस करता था रिंकल सीड्स। तो ये दो करेक्टर, दो ट्रेड में डिफरेंस है। इन्होंने उस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स में क्रॉस करवाया था जो डिफर करते थे टू ट्रेड्स में, उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर क्रॉस करवाएं बिटवीन टू पेरेंट्स में करवाएं जो डिफर करते हैं वन कैरेक्टर में, वन ट्रेड में, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है, रेशो ऑब्टेन्ड होता है F2 जनरेशन में, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड रेशो होगा क्योंकि इनके पास जो रेशो आ रहा है F2 जनरेशन में वो 2 है, तो वो बिटवीन 2 है, तो वो डाईहाइब्रिड रेशो आ जाएगा। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन्होंने पहले क्या किया कि इन्होंने पेरेंट्स प्लांट्स को क्रॉस करवाया। टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस करते थे राउंड सीड्स और डार्क प्लांट्स प्रोड्यूस करते थे रिंकल सीड्स। तो इन्होंने इसको क्रॉस करवाया, गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। गैमेट्स की फॉर्मेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, टॉल की जो एलील होती है, जीन होती है, वो कैपिटल R होती है, और जो डार्क की होती है वो स्मॉल t होती है। राउंड सीड्स की कैपिटल R होगी क्योंकि जो डोमिनेंट होता है ना वो कैपिटल से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव होता है वो स्मॉल से करता है। तो ये इनके गैमेट्स हो गए, और गैमेट्स की जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास F1 जनरेशन आ गई, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, और ये होता है ऑल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स। अब F2 जनरेशन में क्या करते हैं, F2 जनरेशन में आप इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे इसकी, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम गैमेट्स को क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे अब गैमेट्स की फॉर्मेशन ऐसे होती है, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r, ये हो गए इनकी एलील्स हो गई। अब जब आप इनकी गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं तो कैपिटल T कैपिटल R आ जाएगा, स्मॉल t स्मॉल r आ जाएगा। अब आप इनको क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास आ गया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये आ गया ऑल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स। ये F1 जनरेशन हो गई, ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे। इसकी जब सेल्फ पॉलिनेशन होगी तब आप ये करेंगे, ऐसे लिखेंगे गैमेट्स को। अब जब आप ऐसे करते हैं ना तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये T इससे भी होगा, सही है, और क्रॉस इससे भी होगा, ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा। कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, और स्मॉल t स्मॉल r। तो ये हो गए गैमेट्स, ये 4 बन गए इसके, और इसके भी 4 एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये आपको समझ आ गए होंगे, ऐसे गैमेट की फॉर्मेशन होती है कि इससे भी करेंगे, इसको भी आप यहीं से रिएक्ट करवाएंगे, इसको इससे भी करवाएंगे, इसको इससे करवाएंगे, इसको इससे करवाएंगे, तो ये हो जाती है गैमेट की फॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब आप इनको क्रॉस करवाते हैं ना, इनकी गैमेट्स को क्रॉस करवाते हैं, तो ये पूरा चार्ट बन जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में साइंटिस्ट को ये रिजल्ट मिला था कि ऐसा नहीं है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो सारे ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट अलाइक होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। रेशो आता है हमेशा रेशो आता है 9:3:1। इसमें क्या मिलता है, इसमें ये मिलता है कि 9 बिल्कुल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड सीड से, और डार्क प्लांट्स प्रोड्यूस रिंकल सीड से, बिल्कुल पेरेंट के एग्जैक्टली लाइक। लेकिन ये 3:3 है ना, ये नॉन पेरेंटल थे, ये पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते थे। इनका रेशो ये था कि ऑल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस रिंकल सीड्स, ऑल डार्क प्लांट्स प्रोड्यूस रिंकल सीड्स। तो ये रेशो क्या हुआ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट की तरह नहीं है, इनमें डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं नॉन पेरेंटल। और ये लॉ इसी के ऊपर वैलिड है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की।
पेयर्स हैं, वन पेयर ऑफ एलीज में, वन पेयर ऑफ जीन में वो सेग्रीगेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। वो अलग अलग भी मतलब अलग एक दूसरे से भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं राउंड सीड्स, ऑफ स्प्रिंग में भी टॉल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे राउंड सीड्स ही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली भी असॉर्ट कर सकते हैं, वो दूसरे के साथ भी मिल सकते हैं। तो आगे जाके जो ऑफ स्प्रिंग में F2 जनरेशन हमें मिलती है, F2 जनरेशन वो होती है, F2 जनरेशन में हमें मिलता है कि ऑल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस रिंकल सीड्स और ऑल राउंड प्लांट्स और डार्क प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स। तो ये होता है रेशो। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है टॉल प्लांट्स की कि वो प्रोड्यूस करते हैं राउंड सीड्स को लाइक पेरेंट्स, लेकिन ये और प्रोड्यूस भी करते हैं लाइक टॉल प्लांट्स रिंकल सीड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। और डार्क प्लांट्स सिर्फ ये नहीं है कि वो रिंकल सीड्स को भी प्रोड्यूस करेंगे, वो राउंड सीड्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 9:3:3:1 ये नॉन पेरेंटल है और ये 9:1 हमारे पास पेरेंटल है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की फैक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड ट्रेड्स इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस होता है एक ट्रेड को, करेक्टर को ऑफ पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट करना, लाइक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पेरेंट्स की तरह नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली भी असॉर्ट कर सकते हैं। आई होप समझ आ गए होंगे। ये बहुत इजी होता है। F1 जनरेशन में तो आपको पता है F1 जनरेशन में बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह होते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट्स का जीनोटाइप ये था, जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जीनोटाइप डिफरेंट है। तो बस ये है, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे 9:3:3:1 होता है। और ये आपसे पूछ भी लेते हैं कि आखिर में रेशो कितना होता है, किस में होता है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9:3:3:1 होता है। सो दैट सेड, आई होप समझ आ गए होंगे। एक्सेप्शन दी हुई, एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है और वो नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स हैं। तो हम ये कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस वगैरह डिपेंड नहीं करती हैं मेंडल्स पे, सो इसको दैट्स वाई नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल एलीज, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।